नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननी हारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। भाई मनुष्य जो है सबके हित करता है जब सतबुद्धि होता है तो, और ये अपना कल्याण के लिए सब दुख से बचने के लिए प्रयत्न करता है। जब विषय भोग में इसको दुख दर्शन होता है। शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के भोजन होता है। जो शाकाहारी होता है वो इंसान होता है, जो मांसाहारी होता है वो शैतान होता है। क्योंकि जिसके दिल के अंदर दर्द है, दुख को जानता है और अपने दुख के जैसे सामने वाला के दुख को जानता है, वो किसी के दुख नहीं दे सकता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के प्रकृति के नियम है कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। तो जो इस बात को जानता है वो किसी के दुख कैसे दे सकता है। वो इंसान बनता है और सबके हित में काम करता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो अज्ञानी यमराज के दरवाजा पर भी जा करके अपना हित को नहीं जानता। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाय। कोयला होई न उजला, सौ मन साबुन लगाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मूर्ख होता है उसको कितनों समझा लो वो बात मानेगा नहीं, और वो धोखा और छल जरूर करेगा। तो इसलिए मूर्ख के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। वो कभी समझने के लिए तैयार ना होगा और ना वो अपना कल्याण करेगा ना दूसरे के कल्याण करेगा। क्योंकि उसके रोम रोम में दगाबाजी भरी पड़ी है। लेकिन जो इंसान होता है वो अपना भी भला करता है, दूसरे के भला करता है। इसलिए बात के समझने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा अन्न होता है वैसे मन होता है, वैसे विचार होता है, वैसे कर्म होता है। तो जो सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार संकल्प भी सात्विक होता है, विचार भी सात्विक होता है, कर्म भी सात्विक होता है और वो अपना कल्याण करता है। लेकिन जिसके भोजन खराब होता है, तामसी भोजन करता है, मांसाहारी होता है, तो अब उसके जो है संकल्प भी तामसी होगा, विकल्प भी तामसी होगा, विचार भी तामसी होगा, कर्म भी तामसी होगा। वो अपने अहंकार में किसी को ना कुछ समझेगा ना मानेगा, अपना बुरा करेगा, दूसरे के बुरा करेगा। जो समझाने के प्रयत्न करेगा वो उसके जान के दुश्मन बन जाएगा, वो उसको दुखी करेगा, उसको मार डालेगा। तो इसलिए जो है भोजन के प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए शाकाहारी भोजन करें, शाकाहारी
विचार रखे, सात्विक जो है कर्म करे, आचरण करे और अपना कल्याण करे। मांसाहार से बचिए। मांसाहार बिना किसी के जान मारे मांस ना मिलता है, और जिसके मारोगे तो एक दिन मरना होगा। दुख दोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। संसार में कोई नहीं बचा सकता है। एक महाभारत की कहानी है कि एक समय भीष्म पितामह जो है जब बाण के सेजिया पर सो जाते हैं तब बहुत दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, ये बताओ कि हम हमेशा चक्रवर्ती सम्राट बने हैं और हमके अपना 100 जन्म के बात याद है कि हमने कोई ऐसा पाप ना किया है जिससे कि हमको इतने बड़ा दुख भोगना पड़े। कृष्ण भगवान विचार करके, समझ करके, और दुर्योधन से, वहाँ पर पांडव और कौरव दोनों थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो सब के बीच में जो है कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं पांडव कौरव के बीच में कि हे भीष्म पितामह, 104 जन्म के बात है कि आप चक्रवर्ती सम्राट थे और शिकार खेलने जा रहे थे। एक गिरगिट था, उस गिरगिट के अपने धनुष के बाण के नोक पर लुकाते हुए जा रहे थे। संजोग बस वो गिरगिट जमीन के नीचे गिरता है तो एक रेंगनी के कांट होता है जिसके पत्ते में नीचे ऊपर कांट होता है। वो गिरगिट जो है वही रेंगनी के पत्ता पर गिरता है और उसी पर कांट पर टंगाया हुआ 7 मिनट के बाद उसके प्राण निकलता है। आज वही गिरगिट जो है अर्जुन बना है, आप वही चक्रवर्ती सम्राट है। आज भी चक्रवर्ती सम्राट देवव्रत बने, भीष्म पितामह बने, आज वही बदला आपको देना पड़ रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ। जो करोगे वो भरोगे, मारोगे तो मरोगे, बचाओगे तो बचोगे। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो जो भविष्य में दुखदाई हो। अगर किसी से दुआ ना ले सको तो किसी के बद्दुआ नहीं लेना। किसी के रक्षा ना कर सको तो किसी के भक्षण मत करो। किसी के दुख मत दो, किसी के सताओ मत। अपने अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने आप के संभालो। जो मनुष्य अपने भविष्य के ठीक कर लेता है उसके भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं। इसलिए जो है, जो पीछे किए हो आज भुगत रहे हो, अभी करोगे वो आगे भुगतोगे। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जो आगे दुखदाई बने। जो कर लिए हो उसको यहीं रोक दो, यहीं विराम करो। इसलिए जो है वर्तमान के सुधार करो, वर्तमान में भविष्य भूत दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए सावधानी बरतनी है और अपना कल्याण करना है। इसीलिए मानव जाति के हित है। मनुष्य जो है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मनुष्य जो है अनेक तरह के नशा खाता है। शराब है, गांजा है, भांग है, धतूरा है, अफीम है, हीरोइन है, गुटखा है। पता ना मुंह के चूल्हा बना देता है। और उसके जो अंदर परमात्मा है वहाँ पर धुआं धापाड़ फेंकता है बीड़ी सिगरेट के। और उससे जो है बहुत के कैंसर के बीमारी हो जाता है, जबड़ा सड़ जाता है, फेफड़ा सड़ जाता है, मर जाता है बीमारी में। कुछ खाट पर सड़ता रहता है, खाओ 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 करता रहता है।
आज जिंदगी अपना हराम कर लेता है, दामा के बीमारी हो जाता है, जोड़ में दर्द हो जाता है। ये सगरी खान पान के खराब होने की वजह से होता है। जो संयमी नियमित होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं और हमेशा तन से या मन से वचन कर्म से सब तरह से बलवान होते हैं और सुरक्षित रहते हैं। संसार के अंदर सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो सबसे पहला सुख जो है निरोगी काया है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। और दूसरा सुख जो है घर में माया है, जो भोजन कपड़ा निवास सब कुछ के सहायक होता है। और तीसरी सुख जो है पत्नी आज्ञाकारी हो और चौथा सुख जो है पुत्र आज्ञाकारी हो। यही सब जो है मनुष्य के सुखी के साधन है। और ये साधन तब तक ले उसको सुखमय रखता है जब तक ले वो ये सुख को समझता है। बहुत ऐसे हैं जो सुख के जानते ना हैं। एक सेठ था, तो वो सेठ जो है अपने मंत्री से कहा कि मंत्री ये बताओ कि हमारा परिवार जो है अगर आज से कमाना बंद कर दे तो कितने पीढ़ी तक ले जो है वो जो है सुखी से उसके निर्वाह हो जाएगा। उसने जो है 1 हफ्ता के समय लिया मुनीब ने और हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता के बाद सेठ से उसने हिसाब बताया कि सेठ जी अगर आज से भी आपके खानदान जो है कमाना बंद कर दे तो उसने जो है 36 पीढ़ी तक ले 35 पीढ़ी जो है वो सुखी से जी सकता है। उस कुछ भी ना करेगा तो भी। अब उसके जो है सेठ की और चिंता बढ़ गया। चिंता ये बढ़ गया कि वो सोचने लगा कि अब जो है हमारा 36वां पीढ़ी क्या खाएगी। इसी चिंता में वो सूखने लगा। एक महात्मा आए और वो महात्मा पूछे कि सेठ जी आपके सूखने के कारण क्या है। कहे कि महाराज हमने हिसाब लगाया था अपना मुनीब से, तब मुनीब ने हमारा कहा था कि आज से अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं अगर करेंगे, हमारा खानदान में कोई कुछ भी नहीं करेगा तो 35 पीढ़ी तक ले जो है सुखी से जी अपना गुजर बसर कर लेगा, कोई कमी नहीं रहेगा। हमके चिंता है कि 36वां पीढ़ी कैसे उसका गुजर कैसे होगा। सेठ जी कहे कि ये पहले बताओ कि ये 35 पीढ़ी जो है आप अकेले 35 पीढ़ी के व्यवस्था कर दिए हो और आपके 35 पीढ़ी जो है वो निकम्मा होगा, वो कुछ नहीं करेगा। अब वो पारखी महात्मा जो है समझाए कि इसके चिंता के छोड़ो, कल के चिंता मत करो, कल जो है काल के नाम है। और आप निर्भीक होकर के और चिंता मुक्त होकर के डट के खाओ, डट के सो और डट के रहो। यही तुम्हारे साथ हक लगेगा।
जब ये सब बात को समझा और महात्मा समझाए, तब उस सेठ के समझ में आया और उसने जो है होश में आकर के ठीक से रहना शुरू किया। लेकिन वो सेठ जो है साल भर के हिस्से साल भर के व्यवस्था परिवार को निकालता था, और उसने जो है चिंता मुक्त हुआ और अपना कल्याण करने लगा। तो ऐसा कोई सपना इच्छा मन देखो जो कभी पूरा ना हो सके, और उस इच्छा के आग में मत जलो, क्योंकि संसार में आज तक किसी के इच्छा के पूर्ति ना हुआ है और ना आगे होगा। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो और उसी में जो है सुख की अनुभूति करो। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाओगे। सभी मुट्ठी बांध करके आते हैं और हाथ पसार के जाते हैं। इसलिए और के आग में मत जलो और जीते जी अपना जिंदगी के नरक मत बनाओ। चिंता जो है चिता एक बार जलाती है और चिंता जीवन भर जलाती है। तो संसार के और के आग में अपने आप के जीना हराम मत कर लेना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। जब मनुष्य दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तब जहाँ रुकता है उसके दौड़ वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए कामना के आग में, वासना के आग में और के आग में पागल मत होना। यही पागलपन जो है दुख के कारण है। इस पागलपन के समझो। जो कुछ मिलता है उसके सम्मान इज्जत करके खा लो। जो कुछ मिलता है उसे पहिर लो। जो जैसा जगह सुलभ होता है उसमें खुशी से जी लो, रह लो, और के देखा देखी मत करो। आज समय ऐसा है कि मनुष्य जो है अपना दुख से जितना दुखी ना है उतना पड़ोसी के सुख दे करके दुखी है। आज जो है मनुष्य अपने दुख से उतना दुखी ना है जितने अपने पर पटीदार के तरक्की से दुखी है। इसलिए सावधानी रखो और किसी से जलना बंद करो। ये आग में मत जलो। सबके किस्मत अपना अलग अलग है, सबके अपना कर्म फल अलग अलग है, और सब जो है अपने किस्मत को अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है और सभी अपने कर्म फल भोगता है। मनुष्य जो है अपना समय के ध्यान दे और अपना समय के खुशहाल जिंदगी बितावे। इसी में मानव जाति के हित है। समय बड़ा बलवान होता है और मनुष्य के अपना कर्म से अपना समय बलवान होता है। इसलिए जो है सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इस पर एक कहानी है सुदामा जी के और कृष्ण भगवान के। दोनों जो है संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों मित्र थे और दोनों जो है बहुत प्रेम था दोनों में। अब बहुत जो है
मजाक भी आपस में ये दोनों करते रहे। एक दिन जो है गुरु माता जो है चाना दे करके सुदामा के कही कि लकड़ी बीनने जा रहे हो तो जब समय ज़्यादा हो जाएगा तो ये चाना में से तू आ कन्हैया दोनों बांट के खा लेना। कृष्ण भगवान पेड़ पर लकड़ी तोड़ने चढ़े थे, सुदामा नीचे थे, उन्होंने जो है चाना खा रहे थे और कृष्ण भगवान के नहीं दे रहे थे। कृष्ण भगवान जान गए, लेकिन वो जो है दिल से या मन से मजबूत थे और सब बात जान करके देख के अनदेख करते थे, जान के अनजान करते थे, सुन के अनसुन करते थे और मित्रता बड़ी मजबूत थी और बहुत प्रेम था। भगवान कृष्ण इसके बुरा ना मानते थे। दोनों गुरुकुल से पढ़ करके आए तो कृष्ण भगवान जो है मथुरा के राजा बनते हैं और कृष्ण जो है सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान राजा बन गए और सुदामा जी जो है उनके शादी हुआ, उनकी पत्नी आई। पत्नी पतिव्रता औरत थी, धर्मात्मा थी, लेकिन सुदामा जी जो है ईमानदार थे और वो अपने ईमानदारी पर रह करके गरीब हो गए। बहुत कष्ट झेलने के बाद जो है एक दिन उनकी पत्नी कही कि हे प्रभु, हम सुने हैं कि आप कृष्ण भगवान के मित्र हो, तो एक बार मित्र के लगे जा करके आप कुछ सहायता तो मांग लो। ये स्वाभिमानी थे, नहीं जाना चाहते थे और कृष्ण भगवान के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते थे। कहीं से थोड़ा चावल मांग करके एक पोटली बना करके और सुदामा जी के समझा करके और कृष्ण भगवान के दरबार में भेजती है। भेजने के बाद से कृष्ण भगवान सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन जाके द्वारपाल से कहे कि जाके कृष्ण भगवान से कह दो कि आपके मित्र आया है सुदामा। द्वारपाल नहीं जाने देते थे कि राजा के जो है मित्र ये भिखारी कैसे हो सकता है, क्योंकि चप्पल टूटा हुआ था, जूता चप्पल टूटा था, कपड़ा फटा लता था, सब तरह से कुभेश थे।